everyone, welcome to the channel. So this is Amiksha and here I'm back again with a brand new video. तो ये व्लॉग 25th ऑफ फ़ैब की है एंड स्कूल से आने के बाद मैं पढ़ने बैठ गई थी मैं. बट उससे पहले बिफोर स्टार्टिंग द व्लॉग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट मैंने बताया तुम लोग को स्टार्टिंग में अबाउट माई डेट शीट ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन. तो मेक श्योर टू वॉच इट वन. सो ये रहा चाय जिसको भी हम रखते हैं थोड़ी देर के लिए साइड बिकॉज हमारा मेन फोकस है ये हमारा डेट शीट. उसके साथ साथ मैं टाइम बता दूँ तो इट्स 6:25 PM एंड अगेन मेन पॉइंट डेट शीट. तो देखो डेट शीट मेरी मिल चुकी है मेरे को. मैं सबको डेट शीट मिल चुकी है. मेरे स्कूल वालों ने ऐसा लगता है कि इनको अप्रैल के बाद डेट शीट देनी थी पक्का. खैर एनीवेज क्या ही बोल रही हूँ. तो डेट शीट देखो आ चुकी है. मेरे 12th ऑफ मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट है. सबसे पहले इंग्लिश है. आराम से हो जाएगा. मुझे इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है. इन्होंने जीके के लिए 2 दिन की छुट्टी दी है. छुट्टी दी है नहीं दी है वही कह लो बिकॉज होली है. तो अब बात आती है 17 को हिंदी है. फिर एक दिन का गैप देके उन्होंने मैथ्स दिया. एक दिन का गैप देके एसएसटी दिया. द मेन क्राइसिस इज हियर. देखो इन्होंने पहले क्या किया ना कि एसएसटी के जस्ट बाद साइंस दे दिया. भाई कैन यू जस्ट इमेजिन एसएसटी का पेपर दे करके मैं आऊँगी. मेरे को शाम के 8 बजे तक ना यही सोचने में निकल जाता है कि मैंने इस क्वेश्चन में ये तो सही किया ना, मैंने इस क्वेश्चन में ये तो सही किया ना, कितने मार्क्स आएंगे, कितना जोड़ना है, क्या मतलब गूगल से ही चेक वेक करने में मेरे को इतना टाइम लग जाता है. 8 बज जाता है. अब मैं एग्ज़ाम से आऊँगी मतलब एग्ज़ाम दे करके आऊँगी. फिर मैं ये सब करते करते मेरे को 8 बज जाएंगे लिख के ले लो. तो मैं 8 बजे से कैसे पढ़ने बैठूंगी साइंस के लिए. तो यही तो सोच के देखो हमने बोला मैम को कि भाई दिस इज़ नॉट पॉसिबल. एक दिन की छुट्टी तो मिलनी चाहिए. तो क्या हुआ पहले था कि साइंस के बाद एक दिन की छुट्टी मिलेगी संस्कृत के लिए फिर कंप्यूटर है. बट इन्होंने क्या कर दिया जैसे कि तुम यहाँ देख सकते हो संस्कृत को ऊपर कर दिया साइंस को नीचे कर दिया. अब और दिक्कत है मेरे को. यस मेरे को बहुत दिक्कत है पर क्योंकि देखो साइंस में मेरे को लगभग चैप्टर्स आते हैं एंड अभी मतलब 12 तारीख से एग्जाम है 12 तारीख से. तो मैं बहुत कर लूँगी यार साइंस के लिए. ठीक है कोई दिक्कत नहीं है. वो तो बस कहने की बात होगी कि भाई एक दिन बाद इस टाइप से रिवीजन के लिए टाइम. लेकिन अब संस्कृत में जिसको मैं पहले भी प्रिपेयर नहीं करने वाली हूँ. तुम ये मान लो चाहे अब छुट्टी हो ना हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मैं पहले प्रिपेयर नहीं करने वाली हूँ संस्कृत के लिए. तो अब संस्कृत के लिए मैं एक दिन में कैसे करूँगी. आधा दिन एक दिन भी नहीं आधा दिन. कैन यू जस्ट इमेजिन. मतलब मैं दिक्कत को कम करवाने गई थी दिक्कत और ज़्यादा हो गई. यही मेरी थोड़ी दिक्कत है बट इस दिक्कत को हम दिक्कत नहीं लेंगे. वी विल प्रिपेयर फॉर संस्कृत. थोड़ा बहुत कर लूँगी मैं. तो बाकी चलो ठीक है. यही मेरा डेट शीट था. एंड पता है जब क्लास में डेट शीट आया था ना भाई मेरे चाय ठंडी हो गई. क्या जो भी है पता है जब क्लास में डेट शीट आया था मेरे को जो लग रहा था कि भाई गए दिन तो गए. मतलब क्या कहने का मेरा सेंस ये है कि अब हमारे मस्ती वाले दिन गए और अब पढ़ाई करनी पड़ेगी. फोन चार्ज नहीं है इसलिए मैं चार्ज लगाऊंगी. एंड अब क्योंकि हमें डेट शीट पता चल चुकी है तो ऑब्वियस ही बात है हम इंग्लिश पढ़ेंगे पहले. क्योंकि इंग्लिश में भले ही इंग्लिश सबसे पहले है और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं इंग्लिश में. लेकिन सबसे ज़्यादा सिलेबस इंग्लिश जी में ही है तो इंग्लिश करना पड़ेगा हमें. पर मेरे को ना ऐसे बोलना अच्छा लगता है एज़ कम्पेयरिंग टू वॉइस ओवर. उसमें मज़ा नहीं आता है सच बताऊँ तो. माफ़ करना मित्रों एक पेन हमारे वीडियो में थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है. सो दिस ऑल आर द थिंग्स जो कि मुझे बताना था. एंड हियर आई वाज प्रिपेयरिंग माय टू डू लिस्ट. एंड इसे बनाते बनाते भी आई एम स्टिल यापिंग. आई गेस दिस वीडियो इज गोइंग टू बी क्वाइट अनसीरियस बिकॉज भाई मतलब क्योंकि मेरी बातों से लग नहीं रहा कि स्टडी व्लॉग है ये. दिक्कत है जो कि मुझे पता नहीं है. ये मेरी इंग्लिश की नोटबुक है और इसके चित्रे उड़ चुके हैं. सारे पेजेस अलग तरीके से निकल चुके हैं. पता है क्यों हो रहा है ऐसा. मतलब मैं टेस्ट के लिए पेपर फाड़ती हूँ तो पीछे का तो चलो काम. अरे यार क्या हो रहा है ये. पीछे का तो चलो काम हो जाता है. आगे की ये क्या हो रहे हैं. अब इन्हें भी सही करना पड़ेगा. तो आफ्टर ऑल दोज होलसम बकवास जो कि मैंने किया है अभी इट्स टाइम टू स्टडी. एंड अब मैं सीरियसली पढ़ने बैठ रही थी. ठीक है सो 7 बज गए थे करते करते तुम लोगों से बात करते करते. देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करूँगी व्लॉग में. मैंने ज़्यादा कुछ खास किया नहीं है. थोड़ा बहुत पढ़ा है वो मैं तुम लोगों को शो करूँगी. बिकॉज देखो वीडियो ना डालने से अच्छा वीडियो डालो एंड जो रियलिटी है वो शो करना चाहिए. सो आई एम डूइंग द सेम.
बाय द वे इफ़ यू आर हियरिंग एनी काइंड ऑफ नॉइज़ जो कि बैकग्राउंड से आ रहा है, सो प्लीज़ इग्नोर इट बिकॉज मैं दिन में रिकॉर्ड कर रही हूँ। बाय द वे इधर मुझसे कैमरा सेट नहीं हो रहा था। तो फाइनली मैंने टाइमर भी स्टार्ट कर दिया है एंड अब मैं सबसे पहले पढ़ने जा रही थी मैथ्स। ठीक है, मैंने मैथ्स की नोटबुक, फिर एक प्रैक्टिस नोटबुक एंड फिर एक नोटबुक भी निकाली थी। मैंने वीडियो लेक्चर सब कुछ ओपन कर लिया था एंड यहाँ पे मैं मेंसुरेशन करने जा रही थी, एक्सरसाइज 9.2। ठीक है, ये सब हो रहा था। मैंने वीडियो भी मतलब खोल लिया था। उसके बाद मैंने ऐड भी देख लिया एक, और इतना सारा काम करने के बाद एंड में मैंने वीडियो बंद कर दिया और टाइमर स्टार्ट करके दोबारा से साइंस करने बैठ गई। नहीं मतलब आई कांट अंडरस्टैंड माई थिंग्स कि अगर मेरे को मैथ्स नहीं करना था तो मैंने इतना कुछ क्यों किया। स्टूपिडिटी इज़ ऑन द पीक। जो भी ये देखो यार, डेट शीट आ चुकी है एंड पढ़ाई तो सीरियसली करनी ही पड़ेगी। मैं धीरे धीरे अपने प्रोडक्टिविटी लेवल को इंक्रीज़ कर रही हूँ। नॉट सेइंग कि प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीज हो चुकी है अभी, इट टेक टाइम, बाकी करने का ट्राई तो कर रही हूँ। 25 को सैटरडे था तो मैं लेट पढ़ने में बैठी थी एंड मेरा इतना कुछ खास मन भी नहीं कर रहा था पढ़ने का, लेकिन स्टिल आई कन्विंस माई सेल्फ कि पढ़ लेते हैं। नहीं तो मैं ये बहाना मारती कि कल संडे है तो संडे को मैं कर लूँगी क्योंकि कल संडे है और तो आज मैं कम पढ़ूँगी। तो मैंने ये सारा बहाना मारने का सोच रखा था बट लेकिन मैंने पढ़ लिया। तो स्कूल में हमारा रिप्रोडक्शन एनिमल्स का टेस्ट होने वाला है ऑन थर्सडे एंड थर्सडे से मुझे याद आया कि 25 ऑफ फैब को ट्यूसडे था एंड वेडनेसडे को छुट्टी है, मतलब महाशिवरात्रि के अवसर पे, तो इसलिए संडे नहीं था। तो बिकॉज क्लास में टेस्ट है ऑफ चैप्टर नंबर 6 तो मैं उसको रीड करने लग गई थी। जो नोटबुक में हमने लिखवा रखा है वो तो मैं आराम से यूँ एक बार देख के रिवाइज़ कर लूँगी, लेकिन रीडिंग इज़ द मेन एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने पूरे चैप्टर को आराम से रीड कर लिया था। जहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं थोड़ा बहुत एक बार देख ले रही थी वर्ड की मीनिंग वगैरह एंड ऑल दोज थिंग्स। तो मेरे जितने भी सीनियर्स हैं तो हमेशा मुझे बोलते हैं टू इन्जॉय इट बिकॉज 9th इज़ ट्रॉमा साइड शायद से, तो मेरे को नहीं पता दैट शायद है नहीं है, पर जो भी है उनकी बातों को मानते हुए आई एम इन्जॉइंग माई 8 टू मच। तो मेरी एक फ्रेंड है, मतलब बेस्ट फ्रेंड, वो कह रही थी कि देख यार ऐसा है कि ना हम 1 मार्च से बिल्कुल सीरियसली पढ़ेंगे एंड हम 5 दिन और इन्जॉय कर लेते हैं। लाइक हर स्ट्रैटेजी इज़ समथिंग डिफरेंट। बट मैं सोच रही थी कि बातों को सही बोल रही है, मतलब 5 दिन और इन्जॉय कर लेते हैं 8 के, फिर 1 मार्च से पढ़ाई। तो मैं खाना पीना खा के आ चुकी हूँ मस्त स्क्रॉलिंग करके एंड मैं एक वीडियो देख रही थी ये भैया का। मैं अभी कनेक्ट करती हूँ बिकॉज तेरा नहीं चल रहा था तो मैंने पंच कर दिया था। साइंस का चैप्टर 6 तो मैंने रीड कर लिया है। अब मेरे को पता नहीं आगे क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैथ्स यार मेरे को करने का मन नहीं कर रहा है। इस टू डू लिस्ट को मैंने क्यों बनाया मुझे समझ नहीं आ रहा, जब मेरे को पढ़ना ही अपने मन का है। मैं ये वेस्ट नहीं करा करूँगी, ठीक है, समझ गए। तो 11 बज गए हैं, मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन मैं मतलब पढ़ूँगी। ओके, तो मैं यार चैप्टर 6 याद करने जा रही हूँ। मैं मतलब बस एक बार देख लूँगी बिकॉज ईजी है भाई, हो जाएगा आराम से। तो मैं चैप्टर 6 आराम से याद कर लूँगी, कर लेती। तो इट वॉज़ 11:32 PM ऑलरेडी एंड मैंने साइंस याद कर लिया था। उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज वो झटके में हो गया था, बिकॉज इट वॉज़ ईजी, मैंने पहले भी कर रखा है। लेकिन उसके बाद मैंने मैथ स्टार्ट किया। अब तुम कहोगे कि भाई इसने पहली वाली वीडियो में ही तो अभी जो एक दिन पहले आई है उसी वीडियो में तो इसने मैथ्स किया था, उसमें भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही। पता है क्या, मैं सेम इसलिए कर रही हूँ ना क्योंकि मेरे को ना इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का है तो कहीं मैं एक्सप्रेशंस वगैरह में या फिर एडिशन वगैरह में गलती ना कर दूँ, बिकॉज मैंने सॉल्व भी तो एक ही बार किया है एंड दैट इज़ द रीज़न वाई मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था इस चैप्टर में एंड मैं दोबारा करने लग गई। तो मैंने इस बार एग्जाम्पल्स एंड जितनी भी चीज़ें हैं बिना देखे किया है, बाद में रेड पेन से अपने आप ही आंसर चेक कर लिया है, ठीक है। एंड मैंने एक ना मतलब वो किया है, शॉर्ट्स में हर दिन एक मोटिवेटिंग शॉर्ट्स डालना है मेरे को, 2 दिन से मैं डाल रही हूँ। देखो मेरे पास कुछ बोलने के लिए है नहीं, मतलब बोलने के लिए बहुत है बट याद नहीं आ रहा कि क्या बोलना है, तो मैं कुछ भी बोल रही हूँ। आज छुट्टी है एंड कल बहुत सारे सब्जेक्ट्स में मेरे क्लास टेस्ट हैं जिसके लिए आई हैव टू प्रिपेयर वेरी वेल बिकॉज भाई टेस्ट है।
पता है मेरे ना क्लास टेस्ट में इतने कुछ खास नंबर नहीं आते, बिकॉज जब क्लास टेस्ट होता है तो मैं क्लास टेस्ट के लिए नहीं पढ़ती हूँ। जब क्लास टेस्ट हो जाता है एंड मुझे रियलाइज़ होता है कि यार क्या कवाड़ा करके आई हूँ टेस्ट में, मतलब इतना नहीं है कि अच्छे नंबर नहीं आते, आ जाते हैं बट फुल वगैरह वाला सीन नहीं है, पहले आते थे। तो मैं पता है फिर बाद में पढ़ती हूँ उस टेस्ट के लिए या फिर उस टेस्ट के होने के बाद। बाय द वे एट दिस पॉइंट मैं बिल्कुल टायर्ड हो गई थी, मतलब मेरा रत्ती भर मन नहीं कर रहा था कि मैं पढ़ूँ, और मैंने नहीं किया ऐसा। मतलब देखो मैंने अब क्या किया, मैंने तुम लोगों को टाइम दिखाया, इट्स 12:15 एंड मैं लैपटॉप बंद करके ऑल दो स्टफ्स बुक वगैरह लेकर के जो भी मुझे आगे और पढ़ना था उन सबको बिल्कुल अच्छे से बेड पे लेके गई। वो बुक्स अभी भी मेरे बगल में रखे हुए हैं, बेड पे मैंने रख दिया और सोचा कि अभी इतना पढ़ा है तो 5-10 मिनट रिलैक्स कर लेती हूँ, बिकॉज आई एम अ ह्यूमन। तो मैं सोचा ये, और उस रिलैक्स में मैं कब सो गई मुझे पता नहीं चला। तो फिर मैंने मतलब बंद कर दिया एंड बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी 12:30 यार। तो आई नो मैंने इतना कुछ खास नहीं किया एंड द डे वॉज प्रोडक्टिव और नॉट मुझे नहीं पता, बट जो रियलिटी है वो बस मुझे दिखा दी थी। एंड या एट दिस मोमेंट वीडियो इज गोइंग टू एंड, तो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। इफ सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।